नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भाजपा एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का तीसरा कार्यकाल होने वाला है। बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए। भाजपा के पास 48 विधायक हैं। 3 निर्दलीय जो विधायक थे, बहादुरगढ़ से राजेश जून, हिसार से सावित्री जिंदल और देवेंद्र कात्यायन गन्नौर से, इन्होंने भी बिना किसी शर्त के भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है। यानी भाजपा का नंबर टोटल हो चुका है 51 का और वो कंफर्टेबल सरकार बनाने चलाने की पोजीशन में है। तो अब बात आती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह पहले घोषणा कर चुके थे चुनाव से पहले कि सीएम नायब सैनी ही बनेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आ गया है तो कुछ दावेदार हैं जो चाहते हैं कि सैनी की जगह उन्हें मौका दिया जाए। पहला तो नाम आता है अनिल विज का। भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक है, या यूं कह सकते हैं कि पूरे विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और उन्होंने भी सीएम पद पर अपना दावा ठोक रहा है। चुनाव के पहले भी वो कह रहे थे कि वो भी सीएम पद पर अपना दावा रखेंगे। आला कमान जो फैसला करेगा वो उसे मंजूर कर लेंगे, लेकिन वो दावे से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा नाम आता है राव इंद्रजीत का। राव इंद्रजीत रेवाड़ी में थे, अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे और वहां पर नारेबाजी हो रही थी कि हमारा सीएम कैसा हो, राव इंद्रजीत जैसा हो। तो राव इंद्रजीत ने वहां पर कुछ क्लियर नहीं किया कि नहीं, सीएम तो नायब सैनी ही बनेंगे। और साथ साथ वो हमला भी बोलते दिखे। अभय यादव जो कि नांगल चौधरी से विधायक थे, पूर्व में मंत्री थे भाजपा सरकार में, इस बार चुनाव हार गए हैं। तो अभय यादव पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि पूरे जो अहिरवाल की जो बेल्ट है वहां पर भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया है। एक तरह से एक सीट हारे हैं, एक आध तो हारनी भी चाहिए। आपको बता दें कि अभय यादव और राव इंद्रजीत की आपस में नहीं बनते, ये 36 का आंकड़ा बताया जाता है। तो राव इंद्रजीत सिर्फ अभय यादव पर हमला बोलने से नहीं रुके, वो मनोहर लाल खट्टर पर भी हमला बोलते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि जो पहले वाले मुख्यमंत्री थे, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। भाजपा ने तो उन्हें या पार्टी ने तो उन्हें सबक नहीं सिखाया, लेकिन जनता ने सबक सिखा दिया है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने मनोहर लाल पर एक बड़ा हमला बोल दिया है। साथ ही उन्होंने दावेदारी भी जता दी है मुख्यमंत्री पद को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस इलाके ने जितनी ज्यादा सीटें जिताई हैं तो सीएम भी वहीं से होना चाहिए। एक और नाम आता है सीएम पद के लिए और वो नाम चल रहा है मनोहर लाल खट्टर का। कहा जा रहा है कि आलाकमान इस पर भी विचार कर रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को वापस से हरियाणा में भेज दिया जाए। लाल खट्टर वर्तमान में सांसद है और केंद्रीय मंत्री है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है। संभावना यही है कि नायब सैनी अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं सीएम के तौर पर। तो अगर नायब सैनी सीएम बनते हैं तो उनका मंत्रालय कैसा होगा, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। जो खबरें चलती आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो भाजपा का जो फॉर्मूला है 2 डिप्टी सीएम का, चाहे वो यूपी में लगाए या राजस्थान में लगाए, लगभग हर जगह भाजपा 1 या 2 डिप्टी सीएम आज की तारीख में बना रही है। तो कहा जा रहा है कि यही फॉर्मूला हरियाणा में भी अपनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो डिप्टी सीएम के लिए जो नाम चल रहे हैं, तो पहला नाम तो मानकर चल सकते हैं कि अनिल विज को बनाया जाएगा। अगर अनिल विज सहमत होते हैं तो अनिल विज को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। दूसरा जो नाम चल रहा है वो चल रहा है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को, क्योंकि भाजपा ने लगभग 11 ब्राह्मणों को टिकट दी थी, 8 जीतने में कामयाब हो गए हैं। तो किसी ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। 2 नाम चल रहे हैं इसके अंदर। पहला नाम आता है डॉक्टर अरविंद शर्मा का, गोहाना से जीत करके आए हैं। और दूसरा नाम आया है जो पूर्व में भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे थे, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से। तो इन दोनों में से किसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि ये अटकलबाजी है। जो सरकार का जो गठन होगा उसमें क्लियर होंगी चीजें कि कौन मंत्री बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा या नहीं बनेंगे। इसके अलावा अगर मंत्रालयों की बात करें तो महिपाल ढांडा जो लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं पानीपत ग्रामीण से, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है मंत्री पद के लिए। पूर्व में मंत्री रह चुके हैं वो। एक और नाम चल रहा है श्रुति चौधरी का, तो शाम से जीत करके आई है, किरण चौधरी की बेटी है और बंसीलाल की राजनीतिक वारिस है। श्रुति चौधरी का भी नाम मंत्री पद के लिए चल रहा है। आरती राव के लिए भी इंद्रजीत चाहेंगे कि उन्हें मंत्रालय मिले। बादशाहपुर से राव नरवीर जो डायरेक्ट अमित शाह से टिकट लेकर के आए थे, उनका नाम भी चल रहा है। अच्छे खासे मार्जिन से जीत भी हासिल की है, लगभग 60,000 वोटों से। इसके अलावा जींद से कृष्ण मिड्ढा का, कृष्ण लाल पवार का, विपुल गोयल का और किशन बेदी का नाम भी मंत्री पद के लिए चल रहा है। रणबीर गंगवा का नाम भी मंत्री पद के लिए चल रहा है। अब किसकी लॉटरी खुलती है किसकी नहीं, ये तो हमें अगले 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा।
अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस में हार के बाद से सिर्फ टोवल की नौबत आ चुकी है। जो शैलजा गुट के जो असंध से जो प्रत्याशी थे शमशेर गोगी, वो शैलजा के निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और वहां पर उन्होंने खुलेआम हुड्डा पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा नहीं चाहते थे कि उनकी जीत हो। तो पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आपके इलाके में तो हुड्डा प्रचार के लिए भी आए थे राहुल गांधी के साथ, तो उन्होंने कहा कि हुड्डा ने तो मन से उनका नाम भी नहीं लिया। रैली उन्होंने किया था, सारा प्रबंध उन्होंने किया था, लेकिन हुड्डा ने मन से उनका नाम भी नहीं लिया। हुड्डा नहीं चाहते थे कि जो शैलजा गुट के जो प्रत्याशी है उनकी जीत हो। आपस में एकजुट नहीं हो पाई पार्टी, और दलितों को, शैलजा को जो नाराज किया पार्टी ने, तो दलित वोट पार्टी से खिसक गया। हम तो शैलजा जी के प्रत्याशी थे, लेकिन उसके बाद भी दलितों ने हमें वोट नहीं दिया, ऐसा शमशेर गोगी ने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो हार हुई है ये कांग्रेस की हार नहीं हुई है, ये तो हुड्डा कांग्रेस की हार हुई है। हालांकि हुड्डा के संकट है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में हुड्डा को बिल्कुल फ्री हैंड दिया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन हुड्डा उसके बाद भी अपने दम पर बहुमत लाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो हो सकता है कि हुड्डा पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो खुद चुनाव हार गए हैं हुड्डा के। जो शैलजा खेमे को की काट के तौर पर उदयभान को दलित नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उदयभान खुद ही चुनाव हार गए हैं। हालांकि उदयभान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पवन खेड़ा के साथ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे एक अपना प्रतिनिधित्व मंडल लेकर। उन्होंने कहा कि ईवीएम में धांधली हुई है, मशीनों में धांधली हुई है, और उस वजह से चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ा है। चुनाव आयोग में उन्होंने शिकायत की है। आगे क्या नतीजा निकलेगा इस पर, ये तो हमें अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े और वीडियो में बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई, आदमपुर से चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार गए हैं। उसके बाद कुलदीप अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक ले रहे थे, वो वहां पर वो बात करते हुए भावुक हो गए बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि इस बार काम करवाने का टाइम आया था, अगर आप भव्य को चुनाव जिताते तो मैं सबसे पावरफुल मंत्रालय भव्य को दिलवा करके लाता, लेकिन आप लोगों ने चुनाव हरवा दिया, ऐसा कुलदीप बिश्नोई कहते दिखे। और उसके बाद वो काफी भावुक हो गए। बलराज कुंडू महम से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, समाज सेवा में काफी आगे रहते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्होंने जो अपनी बसें चला रखी थी, लड़कियों के लिए फ्री बस चला रखी थी स्कूल कॉलेज में जाने के लिए, उन बसों को बंद करने का उन्होंने निर्णय लिया। कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और वहां पर उलाहने देते हुए दिखे अपने कार्यकर्ताओं को। और इसके साथ ही उन्होंने फैसला लिया कि जो 18 बसें उनके द्वारा चलाई जा रही थी महम के इलाके में लड़कियों की फ्री सेवा के लिए, स्कूल कॉलेज आने जाने के लिए, उसको वो बंद करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। धन्यवाद।